Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science students and as well as those students who will learn something new in the computer science field. This is the next part of the arithmetic mean and the measure of central tendency with the part number 5. And in the previous part, with the part number 4, we discussed about the continuous series, that what is the continuous series and how you all will solve the continuous series. So those subscribers and those students who don't see the previous part, the link available into the description box, so you can check it out and enhance your knowledge of the mathematical and statistical concept. And for the good future, you will get a good marks if you set the series wise, part wise preparation. After that you will shift into that series, and that is a very important part of the measure of central tendency and arithmetic mean. This is the calculation of mean in the special cases of continuous series. बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस सीरीज में एक मैंने आपको पहचान बताई थी कि कैसे होती पता लगता है कि ये कंटिन्यूस सीरीज है। उसमें क्लासेस दी गई होती है, क्लासेस जब गिवन होती हैं तो वो कंटिन्यूस सीरीज कहलाती है विद द फ्रीक्वेंसी। वहाँ पे जो आपने क्लासेस देखी थी वो इक्वल क्लास इंटरवल था। इक्वल और अनइक्वल क्या होता है पहले हम उसकी बात करते हैं। इक्वल मीन्स जैसे दिया हो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, ये इक्वल है ना, मतलब इनमें डिफरेंस इक्वल है। 5 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस इक्वल। एंड अनइक्वल क्या है, अगर वो दे दे, देखो 0 to 5, 6 to 10, 11 to 14, दिस इज अनइक्वल। इसमें 5 तक जा रहा है, इसमें 6 से 10 तक जा रहा है, इसमें 11 से 14 तक जा रहा है, दैट इज अनइक्वल। सो जो ऐसी भी क्लासेस होती हैं, ये क्लास इंटरवल भी ऐसे अवेलेबल होते हैं कंटिन्यूस सीरीज में, ये सारे स्पेशल केसेस के अंदर रिकॉग्नाइज होते हैं और अलग अलग पार्ट्स पे आपको रिकॉग्निशन इनकी मिलती रहती है। हम पहली सीरीज शुरू करते हैं, दैट सीरीज नेम इज द इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज कैसे होती है, देखो इंक्लूसिव सीरीज का जो डेफिनेशन है वो ये है कि दैट सीरीज इन विच अपर लिमिट ऑफ ए क्लास इज नॉट द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। कैसे, मतलब क्या कहना चाह रहा है आपको वो, इन विच अपर लिमिट ऑफ ए क्लास, अपर लिमिट कौन सी, आपकी जो अपर लिमिट क्लास की होगी वो आपकी क्लास की लोअर लिमिट नेक्स्ट क्लास की नहीं हो सकती। जैसे ये देखो, ये 5 पे ख़त्म हुई तो 5 पे शुरू हुई, ये इक्वल था। ये क्या हुआ, 5 पे ख़त्म हुई लेकिन शुरू कहाँ पे हुई, 6 पे। ठीक, ऐसी कोई सीरीज हो, ये भी नहीं मिलता जुलता, 10 से भी नहीं शुरू हुई, 11 से शुरू हो गई। अब ये है उसकी एक एग्जांपल हम करते हैं। क्लासेस देखो दी हुई हैं, दीज आर द क्लास इंटरवल्स, ठीक है, 10 to 19, 19 पे खत्म हुई, 19 पे शुरू नहीं की गई, 20 से शुरू की गई, 29 तक गई, 29 पे खत्म हुई लेकिन 29 पे शुरू नहीं की गई, 30 से शुरू की गई 39 तक, 39 पे खत्म हुई लेकिन किसी ने भी 39 से शुरू नहीं की। ये है इंक्लूसिव सीरीज। अगर आपको कभी भी ऐसी सीरीज कंटिन्यूस सीरीज के सामने मिले एग्जाम में, इवन +1 +2 के एग्जाम्स में, या फिर आपके BSc के एग्जाम में, BCA के एग्जाम में, BSc IT के एग्जाम में, या जो स्टूडेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स पढ़ रहे हैं अकेली BA के अंडर, उनके एग्जाम में कोई चीज़ ऐसी मिले, या अकाउंट्स भी पढ़ते हैं कुछ स्टूडेंट्स, उनमें भी स्टार्ट्स आती है, उनमें भी आपको ऐसी कोई सीरीज मिले तो सीरीज कंटिन्यूअस ही है, बट पार्ट किसका है, इंक्लूसिव सीरीज का। अगर आप ये मेंशन कर दोगे ना कि दैट पार्ट इज अंडर द इंक्लूसिव सीरीज, तो डेफिनेटली अगर 10 मार्क्स का सम है आपको श्योरली 10 में से 10 ही मिलेंगे। अगर आप डायरेक्ट शुरू कर दोगे इशू कोई नहीं है, लेकिन 2 मार्क्स कट डाउन हो जाते हैं बड़े आराम से और 10 में से 8 मार्क्स ही मिलते हैं। और स्टूडेंट कहे मेरा तो सम बिल्कुल ठीक था, मेरे नंबर क्यों काटे क्यों गए, क्योंकि आपने रीज़न नहीं दिया। रीज़न दे देते तो एग्जामिनर को भी पता लग जाता कि स्टूडेंट हो या आप प्रिपरेशन किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको पता लग जाता है, तो एग्जामिनर को भी ये आइडिया हो जाता है कि आपको आता है अच्छी तरह से, तो वो 10 out of 10 आपको देता ही देता है। और ये क्वेश्चन आपका MCQs में भी पूछा जा सकता है कि ये किस तरह की सीरीज़ है। सो ये क्वेश्चन ट्रिक है, एक आपको ट्रिक भी पता चल जाएगा कि ये एक इंक्लूसिव सीरीज़ है।
अब हम सम की तरफ चलते हैं। अगर ऐसी क्लास इंटरवल्स दी गई हो तो आपने कोई चेंज नहीं करना, देयर इज़ नो चेंज। सिर्फ आपने सीरीज़ को पहचानना है और मेंशन करना है कि दिस इज़ द इंक्लूसिव सीरीज़। उसके बाद करना कुछ नहीं है, सेम जो हमने पीछे किया था पिछले सम्स में से, इनके मिड पॉइंट्स निकाल लेने हैं। 10 + 19 / 2 करके इसको भी अलग अलग मिड पॉइंट निकल गए तो x की वैल्यू आ गई। क्योंकि x की वैल्यू निकलेगी तो हमारा सम शुरू होगा। देन फ्रीक्वेंसी इन्होंने दे रखी है। अब सम है कंटिन्यूस सीरीज़ का, तो ऑटोमेटिकली आपका जो पार्ट है मोस्ट प्रोबेबली कोशिश कीजिए कि आप स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला लगा के चलिए। शॉर्टकट का भी लगा सकते थे यहाँ पे, और डायरेक्ट मेथड अवॉइड कीजिएगा। आपका जो स्टेप डेविएशन मेथड है, क्योंकि उसमें देखो dx भी इंक्लूड हुआ होता है, अज्यूम मीन भी इंक्लूड हुआ होता है। इवन ये आपका कॉन्सेप्ट बढ़ाता है कि एक कॉन्सेप्ट कॉमन फैक्टर भी ऐड कर देता है। इसलिए इस फॉर्मूला में पिछले जो 2 फॉर्मूलाज कॉन्टिन्यूस सीरीज के हमने किए थे वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो आप इसको प्रेफरेंस दो हमेशा अगर ऐसा सम है तो। a + fd - x / n इंटू कॉमन फैक्टर वाला हम लेंगे, तो हमें सबसे पहले चाहिए अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन हमने सेंटर फॉरवर्ड से लेना होता है, ये 2 है। अब इसमें मैंने नीचे वाला ले लिया, मैंने आपको ऊपर वाला भी लेके दिखाया था पिछले सम्स में, कोई इशू नहीं आया था। अब ऊपर वाला ले लेते हैं 44.5, और dx निकालने का फॉर्मूला क्या होता है x - a, और dx ही हमारे शॉर्टकट के फॉर्मूले में भी था, तो इसमें इंक्लूडेड है। तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें हमने स्टेप डेविएशन क्यों लिया हुआ है। x - a, x की वैल्यू ये है 40.5 - 44.5, माइनस करते जाइए। फिर 24.5 - 44.5, 34.5 - 44.5, 44.5 - 44.5, ये 0 आ गया। 54.5 - 44.5, 10 आ गया। 64.5 - 44.5, 20 आ गया। ये प्लस के साइन क्यों आए? क्योंकि ये फिगर बड़ी है, ये छोटी है। ये बड़ी थी, ये छोटी थी, तो सबके साथ नेगेटिव ऑटोमेटिकली आ गया। इसमें से अब हमें ज़ूम मीन में से एक कॉमन फैक्टर निकालना है। दिस इज़ द सिंपल ट्रिक, ये ज़ूम मीन में से ही आप निकालिएगा। और वीडियो को हमेशा पूरा देखा कीजिए, क्योंकि हर वीडियो में मैं कुछ ट्रिक भी बताती हूँ MCQs के लिए, और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के साथ, और उनको भी कुछ ना कुछ ट्रिक्स आपकी तरफ से जा सकते हैं और आप भी उनकी हेल्प कर सकते हो। तो जो कॉमन फैक्टर है इसमें से जो आपको मिल रहा है, ये है हमारा कॉमन फैक्टर 10। सारा देखो 10 के टेबल में आता है ना, 10, 20, 30 सब कुछ आता है, और कॉमन फैक्टर 10 हो गया। और d' का फॉर्मूला क्या होता है? dx / कॉमन फैक्टर। इनको सबको 10 के साथ डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास टर्म्स ये आ जाएंगी। अब हमें फॉर्मूला में क्या चाहिए था? fd' निकाल लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके, और इनका टोटल लगा लीजिए। टोटल लगाने के बाद आप फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्योंकि लास्ट ट्यूटोरियल में आप सब देख चुके हो। जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिएगा। आपने यहाँ पे वैल्यूज फिल करनी है। 44.55 हमने अज्यूम मीन लिया था। fd' हमारे पास है -13, n है 50, अनकॉमन फैक्टर था 10, और हमारा आंसर आ गया 41.9। दिस इज द इंक्लूसिव सीरीज सम। निकालते टाइम आपको सिर्फ सीरीज की पहचान करनी है और कोई भी इशू इसमें आपको नहीं आएगा। ये एक स्पेशल मीन का केस था जो कि हम आज कर रहे हैं, और एक और केस हम करते हैं स्पेशल मीन का, और 1 बाय 1 हम सारे केसेस डिस्कस करेंगे, जिसमें भी आपको जो भी अगर इशू भी आएगा तो काइंडली आप रिपोर्ट बैक कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना होगा। सो नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा स्पेशल सीरीज़ का, दैट इज़ द मिड वैल्यू सीरीज़। मिड वैल्यू सीरीज़ में हमें, जैसे आपने सम्स में देखा अभी तक कंटिन्यू सीरीज़ में, कि आपको क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं, लेकिन मिड वैल्यूज़ उससे निकालनी पड़ती है क्योंकि x की वैल्यूज़ नहीं दी गई होती। नॉर्मली जो पीछे अरिथमेटिक मीन के हमने सम्स किए हैं उसमें उसने पहले ही बोला होता है कि ये x वेरिएबल है, तो आप पहचानोगे कैसे सम को? ट्रिक ये होता है कि हमेशा जब मिड वैल्यूज़ का सम आपको आएगा तो यहाँ पे कॉलम के ऊपर लिखा होगा मिड वैल्यूज़, ऑलवेज मेंशन्ड ओवर हियर कि मिड वैल्यूज़ है। तो मिड वैल्यूज़ को देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि ये सम तो कंटिन्यूस सीरीज़ का ही है, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज़ में आप लोग मिड वैल्यूज़ निकालते हो। पीछे कहीं पे भी हमने मिड वैल्यूज़ की बात नहीं की। सो ये ट्रिक याद रखिएगा। जब आपके माइंड में ये ट्रिक आ गया ना, तो आप ऑटोमेटिकली इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हो। अब मिड वैल्यू सीरीज़ क्या है?
इफ मिड वैल्यूज ऑफ द क्लास ऑफ द सीरीज आर डायरेक्टली गिवन इन द प्लेस ऑफ द क्लासेस, आपको गिवन होंगी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन वी नीड नोट फाइंड क्लासेस, हमें क्लासेस अब फाइंड आउट नहीं करनी, क्योंकि उसने आपका सम आपको डाल के कंफ्यूज किया है कि ये सम किसका है। आप गलत करोगे तो गलत ही आंसर आपको मिलेगा। जब आपको ये सम मिल गया, फ्रीक्वेंसी साथ में दी हुई है उन्होंने, तो करना क्या था, कुछ भी नहीं। कोई आपको शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, स्टेप्लिकेशन का लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट्स अ वेरी सिंपल। 2 कॉलम डायरेक्ट बना के दे दिए हैं, कुछ भी निकालने की जरूरत है ही नहीं हम लोगों को। fx को मल्टीप्लाई करो और आप छोटा सा एक फॉर्मूला लगा दो, ये वाला कंटिन्यूस सीरीज का डायरेक्ट मेथड का समेशन fx डिवाइडेड बाय n, यही हमने डिस्क्रीट में भी पढ़ा था। इसमें आप इसका इनको मल्टीप्लाई करो और 3232 इसका आपके पास एड ऑन आ रही है और 100 आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल आ रहा है, इसको पुट कीजिए और आपको आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ये भी 10 मार्क्स में ही आता है ज़्यादातर, लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज, वो कहते हैं ये मिड वैल्यूज़ क्या है, कुछ समझ ही नहीं आती उसको। जब समझ नहीं आती तो उसके नंबर ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, लेकिन इसको टाइम उससे बहुत कम लगेगा, हार्डली 2 मिनट्स। इट्स अ वेरी सिंपल, बट मार्क्स उतने ही गेन करवाएगा आपको। अब जो नेक्स्ट सीरीज हमने करनी है वो सीरीज का नेम है अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। टोटली अनइक्वल में कोई इक्वलेंस वैल्यू नहीं, लोअर का कुछ भी नहीं। कि होता क्या है कि इफ क्लास विद द unequal class intervals are given in a continuous series, we not make such class intervals equal for the calculation of mean। ये हमेशा याद रखिएगा, चाहे अनइक्वल ही आ जाए तो भी कंफ्यूज नहीं होना। जैसी दी हुई है सीरीज, आपने डायरेक्ट सम शुरू करना है। ये भी आपकी कंफ्यूजन के लिए है, ट्रिक यही है कि अनइक्वल भी दी हो कोई बात नहीं, जैसी दी हुई है एग्जैक्टली हमने वैसी ही यूज़ करनी है। इसलिए आपको ये डेफिनेशन भी हमेशा ट्यूटोरियल में दिखती रहेगी। ये देखो क्लासेस अनइक्वल आ गई, 0 to 5, 5 to 15, 15 to 30। ये डिफरेंस 5 का चल रहा है, देखो कितना बड़ा हो गया है, ठीक है। ये 15 का, ये 20 का आ गया, ये और बड़ा हो गया, डिफरेंस बढ़ता जा रहा है ना। टोटली अनइक्वल है, सो डोंट बी कंफ्यूज कि ये तो अनइक्वल है, अब हम क्या करें, कैसे होगा, कैसे मिड वैल्यूज निकलेंगी, कैसे 0 to 5, 5 to 10 क्यों नहीं दिया हुआ, कहीं स्टेटमेंट तो गलत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आप सिर्फ ये फैच कीजिए कि ये अनइक्वल क्लास इंटरवल है, डेफिनेशन वहाँ पे लिख दीजिए ताकि एग्जामिनर कंफर्म हो जाए कि आपने साहब ऐसे क्यों निकाला है। मिड वैल्यूज़ निकालिए, फ्रीक्वेंसी और क्लासेस आपको दी हुई है, मिड वैल्यूज़ निकालिए, क्लासेस से डिफरेंट ही निकलेगी। अब जब डिफरेंट निकलेगी तो कॉमन फैक्टर कभी भी सेम आ ही नहीं सकता, इसलिए हम कॉमन फैक्टर वाला भी नहीं लगा सकते फॉर्मूला, और आपका जो पहला फॉर्मूला था शॉर्टकट का ज़ूम मीन वाला वो भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये बिल्कुल ही डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो उसमें इश्यूज आ सकते हैं। सो सबसे सिंपल फॉर्मूला जो सबसे पहले हमने किया था fx डिवाइडेड बाय n, आप वही लगा लो, डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करो, fx को फाइंड आउट करो, फिर उसका समेशन निकाल दीजिए, n की वैल्यू दी आपको f में से मिल जाएगी, और इनको आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। सो ये ट्यूटोरियल था हमारा जो 5th पार्ट स्पेशल केसेस का। जो स्पेशल केसेस स्टूडेंट्स करके जाएंगे उनको कभी स्टार्ट्स के किसी एग्जाम में कोई इशू नहीं आएगा। एंड इफ़ यू रियली फील that the channel is really helpful to all of you, kindly like, share and subscribe the videos.